हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में रॉ के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? रवि सिन्हा जी। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको 2 साल के लिए इनको रॉ का चीफ अपॉइंट किया गया है। रॉ मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको बोलते हैं। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? सामंत गोयल जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्योंकि सामंत गोयल जी 30 जून को ये रिटायर्ड होने जा रहे हैं, इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, रवि सिन्हा जी को रॉ का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम क्या है? एनएस विश्वनाथन जी। इनको एक्सिस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अभी बनाया गया है। इनका जो अपॉइंटमेंट होगा इफेक्टिव कब से होगा, यानी अपना कार्यकाल कब से संभालेंगे? अक्टूबर 27 2023 से ये संभालेंगे। तो नेम यही इंपॉर्टेंट है। और ये डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक के कब से कब तक रहे थे? 2016 से लेकर के 2020 तक ये एनएस विश्वनाथन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हम लोग कब मनाते हैं, कल सेलिब्रेट करते हैं? 19 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली ये सिकल सेल एक तरह से बोल सकते हैं एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, राउंड ना होकर के क्रिसेंट हो जाता है। डेट मीन्स अर्ध चंद्राकार जिसको बोल सकते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, हमारे नस में जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है, रुकने लगता है। उसके वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। तो यही एक है सिकल सेल अवेयरनेस। इसको कैसे रोका जाए, इससे कैसे हम लोग समाधान पा सके, इसको लेकर के अवेयरनेस रेज किया जाता है। इस बार की थीम देखा जाए तो बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज स्टेटस। थोड़ी लंबी लाइन है बट इंपॉर्टेंट होगा। तो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 37वें नंबर का जो इंडियन नेशनल गेम्स शुरू होने जा रहा है, इसका मैस्कॉट को लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो मैस्कॉट का क्या नाम है? मोगा। मैस्कॉट का नाम क्या है? मोगा। तो गोवा में एक्चुअली ऑर्गेनाइज होगा और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उन्हीं के द्वारा ये मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है। और ये जो वहाँ का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है। ये जो इवेंट था किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? वहाँ के जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर और स्पोर्ट अथॉरिटी जो गोवा के हैं उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करते हैं कि जो सेरेमनी था ये किसके द्वारा अटेंड किया गया था? स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोवा के हो गए। और हमारे जो प्रेसिडेंट किसके हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पीटी उषा जी हैं। और ओलंपिक मेडलिस्ट एमसी मैरी कॉम, ये लोग यहाँ पे अटेंड की हुई थी इस सेरेमनी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 37वें नंबर का जो इंडियन नेशनल गेम होने जा रहा है उसका मैस्कॉट लॉन्च हो गया है और उस मैस्कॉट का नाम क्या होगा? मोगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असम की जो सरकार है उसने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हैं, एक पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो इलीगल कैटल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डेट मीन्स गाय भैंस जो भी है, जो कैटल हैं उनका इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको ले जाया जाता है, गलत पर्पस से उनको हो सकता है कि स्लॉटर कर दिया जाता होगा। तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है। तो यहाँ पे इसका मेन टारगेट यही है कि जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोका जा सके। और इसके बाद से असम की सरकार ने क्या कर दिया है, अगर कोई भी आदमी को उनका कोई भी कैटल है, जानवर है, मवेशी है, अगर उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है तो उनको एक सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ का एक पोर्टल, डेट मीन्स एक वेबसाइट बनाया गया है, ADHA एक वेबसाइट का नाम है। इस पे जा कर के उनको परमिशन या फिर कुछ एक तरह से सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होगा कि हाँ हम इस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर परमिशन मिलेगा तब वो लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएंगे। इससे इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी कमी आ सकती है। तो ये जो सिस्टम है ये आपका आसाम कैटल प्रिजर्वेशंस एक्ट के तहत इसको लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर ने हाल ही में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और ख़ास करके ये जो हेवी मिनिस्ट्री है
उस मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब उसके मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के मसूरी जो शहर है वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, जो भी हमारा जो डेयरी उद्योग है, डेट मीन्स दुग्ध एक तरह से उद्योग बोल सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, बहुत अच्छा क्रांति लाएगा, इसके प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्टअप करेगा इस मोबाइल ऐप के ज़रिए। तो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप हमारे जो हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, महेंद्र नाथ पांडे, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड के मसूरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने कोलाबोरेटेड किया है किसके साथ, एक तरह से इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं जिनका नाम क्या है, फाल्गुनी शाह। ये इनको खास करके प्रमोट करने के लिए इनको चुना गया है। और जो हम लोग 2023 को हम लोग किसका मना रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023 को पूरा एक चुन लिया गया है कि इस 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, यानी जो बाजरा होता है उसको पूरा प्रचार प्रसार किया जाए, उसको कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसको लेकर के पूरा ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन्हीं के लिए एक सिंगर है, इंडियन अमेरिकन सिंगर, जिनका नाम क्या है, फाल्गुनी शाह, इन्हीं को चुना गया है ताकि ये प्रमोट कर सके एक अपने सिंगिंग के माध्यम से। तो ये जो टाइटल सॉन्ग का ट्रैक चुना गया है उसका टाइटल क्या है, अबंडेंस इन माइलेट्स। और ये जो फालू है, इनका एक तरह से स्टेज नाम है, निक नेम बोल सकते हैं, फाल्गुनी शाह। इनको 2022 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो माइलेट्स हैं उसको एक तरह से, जो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स मना रहे हैं, उसको प्रमोशन करने, उसके बेनिफिट्स को और ज़्यादा एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करने के लिए किसको चुना गया, एक तरह से फाल्गुनी शाह जो सिंगर हैं। टाइटल ट्रैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अबंडेंस इन माइलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एक तरह से अप्रूव किया है, किसके लिए, केरला स्टेट के लिए। रेसिलिएंट कहने के लिए मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज और भी जो डिजीज आउटब्रेक्स होता है, इससे एक तरह से कंपेंसेट करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट राशि के तौर पे वर्ल्ड बैंक ने केरला को यहाँ पे इतना का एक तरह से लोन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम ने अभी हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का हमारे भारत के जो इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल है उनके द्वारा ये जीत लिया गया है। और ये मैच हमारा कहाँ पे हुआ था, कलिंगा स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में आता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब कौन जीता है, तो इंडिया ही जीता है, और इसका मेंस सीनियर फुटबॉल का जो प्लेयर है वो लोग जीते हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आईएनएस जो वाजीर है, इसको ऑपरेशनल विजिट के लिए कोलंबो भेजा जा रहा है। कोलंबो जो हमारे श्रीलंका की कैपिटल है। तो आईएनएस वाजीर को 19 से लेकर के 22 जून तक ये वहाँ पे विजिट पे रहेगा, जो कि हम 9th एडिशन हम लोग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे को, उसी के उपलक्ष्य में इसको भेजा जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, ग्लोबल ओशन रिंग। इस विजिट के दौरान जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन नेवल सबमरीन के, वो मीट करेंगे कहाँ पे, जिनका नाम क्या है, एडमायरल सुरेश डी सिल्वा के साथ ये उनका मुलाकात होगा। तो यही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वाजीर को भेजा गया है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जो हम 9th एडिशन का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं उसी के उपलक्ष्य में। ये उसकी कुछ पिक्चर्स रही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।